जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों की जैसा कि इतिहास शुरू कर दिया गया था एहतियात बरतते हुए, और देखा जाए कि इसके पहले हम जो है एक सब्जेक्ट और चल रहा है साइकोलॉजी, तो उसका भी वीडियो बनेगा। भाई आदमी तो एक ही हूँ और बाकी सारी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो बस ये देखो यार, एक काम जरूर किया करो आप लोग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब किया करो, या दूसरों को सब्सक्राइब करवाओ या फिर शेयर कर दो, इससे उनको लाभ है। मैं पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा डालूंगा, कम से कम तुरंत वीडियो पाते रहेंगे, तुरंत नोट्स बनाते रहेंगे। तो देखिएगा धीरे धीरे करके सुपर टेट के पहले ही आपके पास सारे बढ़िया तौर पे नोट्स होंगे जो इसी एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते चलिए। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, बहुत होता है 15-20 मिनट का, तो उतने में कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं फालतू एक्स्ट्रा की बातें नहीं करता हूँ कि और एडवर्टाइजमेंट के लिए, बस इतना ही कहता हूँ चंद सेकंड में कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादातर लोगों को बस शेयर करो, इतना ही काम है। बाकी तो हमने जैसा कि आपसे वादा किया था, सुपर टेट के पहले आपके यूट्यूब पे लगभग हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे सब्जेक्ट आपके इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाए, जेडी प्लेटफॉर्म पे। तो आइए, जैसा कि हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था, इतिहास जो था जिस तरीके से, कैसे इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास कैसे बना, इतिहास के जनक को आपने पढ़ा, पहला वीडियो आप देखिएगा। तो उसमें मैंने लास्ट में छोड़ा था, हमने कहा था कि आप कमेंट में बताइएगा। तो उसमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन विदेशी यात्री आया, है ना, कौन विदेशी यात्री आया, और हर्षवर्धन के समय में कौन आया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जो है जानना रहेगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम लोग इतिहास का स्रोत पढ़ते हैं कि इसके स्रोत कहाँ से हैं, कैसे पता चल सकता है इतिहास। तो इसके दो स्रोत माने गए हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भैया और पुरातात्विक स्रोत, ठीक, इतनी बात हो गई। आइए चलते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक, संस्कृति, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य, ये साहित्य के अंतर्गत ही, स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण, है ना, जैसे फाहयान आया, वेनसांग आया ना, इत्सिंग आया, अलबरूनी आया। ठीक, इन लोगों ने आके कुछ बातें लिखी, भारत के बारे में भी जिक्र, उस समय के शासन प्रशासन के बारे में भी उसका जिक्र है। ठीक, तो ये विदेशी यात्रियों के बारे में हो गई बात। तो कहने का मतलब साहित्यिक स्रोत, साहित्य का मतलब लिखने से, लिख कर बताया गया, उस समय की जो कार्यप्रणाली थी, राजाओं के मतलब बारे में वो लोग लिखते थे, इससे हमारे इतिहास का पता चलता है। ठीक, तो हमने दो चीज़ देखा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्यिक स्रोत। बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, तो अभी हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया। इसमें आपका समय बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूं ताकि थोड़ा आप जल्दी पढ़ सकें, टाइम बहुत लग जाता है लिखने में, लिखना फिर उसमें दुगना समय लगता है। तो आइए फिर विदेशी विवरण। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक, वैदिक, संस्कृत, पाली, जो इस भाषाओं में लिखी गई। पहले तो आप समझ लीजिए कि वैदिक समय में, फिर प्राकृतिक जो संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, इन माध्यमों से हमें दस्तावेज मिलते हैं, उन अभिलेखों में हमारे इतिहास का पता चलता है। तो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में आपने देखा ब्राह्मण साहित्य। क्या भैया, ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं? आप देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, इनसे पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। क्या बताया? ब्राह्मण साहित्य में देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण। ठीक, ये साहित्यिक स्रोत है। दूसरा देखिए, बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्धचरित, महाविभाषा, ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, इनसे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। ये सब साहित्य के माध्यम से पता चलता है। ठीक, आगे चलते हैं। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में जैसे कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, आगे आते हैं ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, जैसे राजतरंगड़ी। भैया राजतरंगड़ी को कल्हड़ ने लिखा। ठीक, राजतरंगड़ी से भी उस जमाने के राजाओं के बारे में हमें पता हुआ करता था, वहाँ की स्थिति के बारे में पता है, इसमें इनमें लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि आप जानते हो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। अब इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका,
ठीक है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए उसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, ठीक, चाणक्य जिसे कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, से क्वेश्चन आता ही आता है। स्वप्नवासव दत्त किसने लिखा? भास ने। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आते हैं, ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। इन अभिलेखों में, इन साहित्यिक स्रोतों में हमें अपने इतिहास का पता चलता है। इतनी बात हो गई। आइए विदेशियों द्वारा विवरण की बात करें। कौन कौन विदेशी आए भारत में, और उन्होंने उस जिनके, जैसे हमने कहा था कि फाहियान किसके समय में आया, अलबरूनी कब आया, है ना, ये जानना चाहिए। ह्वेन-सांग कब आया, तो किसके शासनकाल में आया, ये सब आपको ऐतिहासिक स्रोत है। जब हम आगे पढ़ाएंगे इसको और डिस्क्राइब एलोबरेट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसको बस जानना है आपको। विदेशी यात्री आए, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, और ये एक यूनानी पर्सन था, और ये एक यूनानी व्यक्ति था। मेगस्थनीज आया, है ना, मेगस्थनीज आया। मेगस्थनीज जो है ये मेगस्थनीज सेल्यूकस का जो है दरबारी था या राजदूत था। क्या था ये? राजदूत था। ठीक, मेगस्थनीज आया। टालमी, फाहियान, चीन। अब ये जो है जैसे हेरोडोटस, मेगस्थनीज और टालमी, ये सब यूनानी लेखक हैं। क्या भैया? यूनानी लेखक। अब देखो फाहियान, ह्वेन-सांग ने सीयूकी लिखा, ह्वेन-सांग ने सीयूकी लिखा। इत्सिंग, ये जो है फाहियान, ह्वेन-सांग, सीयूकी जिसने लिखा, और ये इत्सिंग, ये चीन के लेखक थे। ठीक, कहाँ के लेखक थे? चीन के। और भैया आपका जो अलबरूनी है, तो अलबरूनी कहाँ का है, इसको बताएंगे कि बता दें हम आप लोगों को बताएं? तो अलबरूनी बता सकता है कोई? अलबरूनी कहाँ का था, किसके काल में आया था? तो ये भैया महमूद गजनवी के शासनकाल में आया। महमूद गजनवी के शासनकाल में तहकीक हिंद किताब लिखा है। इसने क्या लिखा? तहकीक हिंद। महमूद गजनवी के शासनकाल में आया, और किताब क्या थी इसके? तहकीक हिंद। ठीक, ये चीज़ किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा। ठीक है, तो आइए अलबरूनी के बारे में हो गया। अब आगे हम चलते हैं। जैसा कि हमने एक साहित्यिक स्रोत लिया था, ये आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम आते हैं पुरातात्विक स्रोतों पर। पुरातात्विक स्रोत में भाई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अभिलेख मिलती हैं, इसके माध्यम से अपने इतिहास का पता लगाया जा सकता है। सिक्के हैं या मुहर कह लें, स्मारक हैं, मूर्तियाँ हैं, चित्रकला हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ों को हमने थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की, थोड़ी सी बताने के लिए। जैसे अभिलेख, कैसे अभिलेख होते थे, किन अभिलेखों से हमारे इतिहास का पता चलता है? तो देखिए, जो लेखक मुहर पत्थरों के स्तंभ, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। जो लेख मुहर पत्थरों के स्तंभ या प्रस्तर स्तंभ, चट्टानों को और ताम्र पत्रों पर जो अभिलेख मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलेख। ठीक, अब सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एपिग्राफी क्या है भाई? इसे हिंदी में कहते हैं पुरालेख शास्त्र। एपिग्राफी अभिलेखों को जानने की वो है, शास्त्र है। ठीक, अभिलेखों को जानने का शास्त्र। किससे पता, अभिलेख कैसे पता लगाया जा सकता है? इसको कहेंगे कौन सी ग्राफी? तो एपिग्राफी। ठीक, अब देखिए पेलियोग्राफी क्या है? ये पूरा जो प्राचीन समय में है, जो प्राचीन समय के अभिलेख हैं, उनके जो ईयर है उसको पता लगाने में ये मदद करता था, है ना। उसे क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। अभिलेखों का पता लगाना एपिग्राफी, और उसमें प्राचीन ईयर का पता लगाना पेलियोग्राफी। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देख लीजिए सिक्कों की बात कर लें। सिक्कों, जो पुरातात्विक स्रोतों में जो सिक्का आपने पढ़ा, सिक्कों में जो यूमिस्मेटिक्स, मतलब सिक्के कितने प्राचीन हैं, सिक्कों के बारे में पता लगाना या सिक्कों के बारे में जानकारी लगाना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, इसको उस समय प्राचीन समय में पंचमार्क या आहत कहा जाता था। साहित्य में इसको क्या कहा जाता है?
कारसापड़, क्या कहा जाता है भाई? कारसापड़। इसको पंचमार्क प्राचीन समय में सोने से, अब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये सब इंपॉर्टेंट। तो सोने के लिए, सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाणों ने चलाया था, कुषाणों के राजाओं ने चलाया था। तो सोने की सर्वप्रथम सिक्का किन राजाओं ने चलाया? तो भाई कुषाणों ने चलाया। सिक्का से ये पता चलता है। और समुद्रगुप्त को एक वीणा बजाते हुए मुद्रा पर दिखाया गया था। तो इन चीज़ों से, जैसे अब स्मारक की बात करें तो समय जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत नहीं बनने। जैसे सारण अशोक स्तंभ में पाए गए कुछ मूर्तियाँ आपके जैसे पुरानी मूर्तियाँ पाई जाती हैं, नृत्य की मूर्तियाँ भी पाई गई थी, जब उसमें भी आप पढ़ते हो, चित्रकला, पेंटिंग, इन सब से क्या होता है? हमारे इतिहास का पता चलता है। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा सा पीछे कर करके, ताकि आपको इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए। इसमें से ही हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब जैसे कि टालमी ओलमी, रेबो वेबो, ये जितने लोग आते हैं ये यूनानी लेखक हैं। जैसे वेनसांग, फाहयान, ये सब कैसे हैं? और मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, फाहयान जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय में आया था। फाहयान किसके समय में आया था? फाहयान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक। और वेनसांग किसके समय में आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था भैया। तो वेनसांग आप जान लीजिए। और फाहयान ने फूकोकी लिखा। कह दे फूकोकी किसकी रचना है? तो भैया फूकोकी ये किसकी रचना है? फाहयान की। कैसा वो था, लेखक था? तो चीनी लेखक था, ठीक है, चीन का रहने वाला था। और हर्षवर्धन के समय में आया वेनसांग, इसने लिखा सीयूकी। क्या लिखा? सीयूकी। फूकोकी किसने लिखा? फाहयान ने। और जो वेनसांग है ये जो हर्षवर्धन के समय में आया, और इसकी पुस्तक के नाम थे सीयूकी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बस आज के लिए इतना ही। बाकी और इतिहास में अब तो हमने हाथ लगा ही दिया है, तो इतिहास सब खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फिर वही आखिरी में एक समय छोटा सा टाइम लूँगा आपका कि इस चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।